गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं आपका सत्या क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का जो टॉपिक है हमारा वर्ब यानी सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी करेंगे ताकि हमारा जो बेसिक है क्लियर हो जाए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो सब्जेक्ट है यानी कि जिसके बारे में बात किया जाए, यानी कि जिस पर्सन के बारे में बात किया जाए उसको सब्जेक्ट कहते हैं। द डोर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड द सब्जेक्ट, यानी कि किसी इंसान के बारे में बात किया जाए उसको सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे ही, शी, ईट, और यहाँ पे नेम भी हो सकता है जैसे कि राम, श्याम, घनश्याम, राहुल, राज, ये नेम भी हो सकता है, यानी पर्सन का नेम भी हो सकता है। तो चलिए वर्ब की स्टडी करते हैं कि वर्ब होता क्या है। यानी वर्ब की हिंदी होती है क्रिया, यानी कि जिस शब्द से हमें किसी काम के होने या करने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। जैसे कि राम आम खा रहा है, यानी कि इस वाक्य से हमें पता चल रहा है कि क्रिया जो है हो रही है, यानी कि वर्ब। यानी वर्ब की जो डेफिनेशन होती है क्रिया की डेफिनेशन होती है जिस शब्द से हमें किसी काम के करने या होने का पता चले उसे वर्ब कहते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट क्या होता है, अभी ये स्टडी करते हैं हम लोग। तो देखिए ऑब्जेक्ट यानी जिस चीज़ के बारे में बात किया जाए उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि दैट ऑन विच द एक्शन वर्ड एक्ट्स इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट, यानी कि जिस चीज़ के बारे में बात किया जाए उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो जैसे कि एग्जाम्पल है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो देखिए सी हैज़ एन एप्पल, यानी कि शी क्या है, सब्जेक्ट है, वह सब्जेक्ट है। हैज़ यानी वर्ब है और ये एप्पल ऑब्जेक्ट है। सेकेंड एग्जाम्पल है देश गर्ल्स सिंग स्वीट सॉन्ग्स, यानी कि देश गर्ल्स यानी सब्जेक्ट है। तो देखिए यहाँ पे ना नेम भी हो सकते हैं जैसे कि राम, श्याम, राज, राहुल, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको। तो यहाँ भी ज़रूरी नहीं है कि ही, शी, इट ही हो, यहाँ पे नेम भी हो सकता है। देश गर्ल्स सिंग स्वीट सॉन्ग्स, यानी सिंग क्या है, क्रिया है, और स्वीट सॉन्ग्स क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। थर्ड एग्जाम्पल है ऑल चिल्ड्रन लव आइसक्रीम, यानी कि ऑल चिल्ड्रन क्या है, सब्जेक्ट है, और लव क्या है, वर्ब है, और आइसक्रीम क्या है, ऑब्जेक्ट है। और फोर्थ एग्जाम्पल है बॉयज़ एंड गर्ल्स आर ईटिंग एप्पल एंड आइस, यानी बॉयज़ एंड गर्ल्स क्या है, सब्जेक्ट है, और आर ईटिंग क्या है, क्रिया है। यानी कि इस वर्ड से हमें पता चल रहा है, देखिए ईटिंग है, यानी कि जहाँ भी आईएनजी आ जाए, यानी कि आईएनजी का मतलब क्या होता है कि कंटिन्यूस, यानी कि काम जो है लगातार हो रहा है। यानी कि जहाँ भी फ्रेंड्स आईएनजी लगा हो तो आपको मतलब समझ जाना है कि कंटिन्यूस काम हो रहा है। तो बॉयज़ एंड गर्ल्स आर ईटिंग एप्पल एंड आइस, यानी कि बॉयज़ एंड गर्ल्स जो है सब्जेक्ट है, आर ईटिंग जो है क्रिया है, एप्पल एंड आइस ऑब्जेक्ट है। और चलिए लास्ट एग्जाम्पल की ओर हम लोग चलते हैं। आई हैव मैंगो, आई क्या है, सब्जेक्ट है, हैव क्या है, वर्ब है, मैंगो क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो आगे हम लोग कुछ वर्ब की फॉर्म करेंगे जो कि टेंस में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ पे इसका वर्ड मीनिंग यानी हिंदी में अर्थ दिया हुआ है। ये फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे आपको मैं लिख के दिखा देती हूँ ताकि और भी क्लियर समझ में आ जाए आपको। तो देखिए ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है।
तो देखिए ये जो इम्पोर्टेंट है कुछ वर्ब की फॉर्म, जब हम टेंस यानी जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम बनाते हैं तो ये टेंस काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो कुछ हम वर्ब की फॉर्म करेंगे ताकि हमारा डाउट है और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो देखिए ये फर्स्ट है एडमिट। एडमिट का मतलब क्या होता है? प्रवेश देना। एडमिट का मतलब क्या होता है? प्रवेश देना। और इसकी सेकंड फॉर्म है एडमिटेड और थर्ड फॉर्म है एडमिटेड। ज़्यादातर वर्ब की फॉर्म में हमेशा ईडी लगता है, ईडी। और सेकंड वर्ब है एड। एड का मतलब क्या होता है? सहायता देना। और सेकंड फॉर्म क्या है? एडिड है। और थर्ड फॉर्म भी क्या है? एडिड है। और थर्ड वर्ब है एग्री। एग्री का मतलब होता है सहमति देना। और सेकंड फॉर्म है एग्रीड और थर्ड फॉर्म भी एग्रीड है। तो चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एनोए। एनोए का मतलब क्या होता है? चिढ़ा देना, यानी कि किसी को चिढ़ा देना। और सेकंड फॉर्म क्या है? एनोएड है। और थर्ड फॉर्म क्या है? एनोएड है। और चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अपोलोजाइज। अपोलोजाइज का मतलब होता है माफ़ी मांगना, यानी क्षमा मांगना। तो इसकी सेकंड फॉर्म है ईडी लग जाएगा, अपोलोजाइज, अपोलोजाइड, यानी कि ज़्यादातर वर्ब की फॉर्म में ईडी लगेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अपलोड। अपलोड का मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना, यानी कि किसी की तारीफ करना। और सेकंड फॉर्म क्या है? अपलोडेड। एंड थर्ड फॉर्म भी क्या है? अपलोडेड। और आगा नेक्स्ट है अप्लाई। अप्लाई का मतलब क्या होता है? आवेदन करना। और सेकंड फॉर्म क्या है? अप्लाइड। थर्ड फॉर्म क्या है? अप्लाइड। और नेक्स्ट वर्ब है अप्रूव। अप्रूव का मतलब क्या होता है? अनुमोदन करना। और सेकंड फॉर्म है अप्रूव्ड, यानी ईडी लग जाएगा इसमें भी। और थर्ड फॉर्म क्या है? अप्रूव्ड। और नेक्स्ट है अट्रैक्ट। अट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? आकर्षित करना, यानी कि अपनी तरफ किसी को मोहित करना। और सेकंड फॉर्म है इसका अट्रैक्टेड। और थर्ड फॉर्म क्या है? अट्रैक्टेड। और नेक्स्ट है अराइव। अराइव का मतलब क्या होता है? पहुंचना। जैसे कि ट्रेन प्लेटफॉर्म पे पहुंचती है उसको अराइव बोलते हैं। तो सेकंड फॉर्म है अराइव्ड एंड थर्ड फॉर्म क्या है? अराइव्ड। नेक्स्ट है अटेंड। अटेंड मतलब उपस्थित होना, यानी कि सेकंड फॉर्म क्या है? अटेंडेड। और थर्ड फॉर्म क्या है? अटेंडेड, यानी उपस्थित होना। आस्क। आस्क का मतलब क्या होता है? पूछना। आस्क का मतलब जैसे क्लासरूम में स्टूडेंट पूछते हैं टीचर से क्वेश्चन, उसको हम लोग आस्क बोलेंगे। आस्क का मतलब क्या होता है? पूछना। और सेकंड फॉर्म है आस्क्ड एंड थर्ड फॉर्म है आस्क्ड। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट है बेक। बेक का मतलब क्या होता है? पकाना। और सेकंड फॉर्म क्या है? बेक्ड। थर्ड फॉर्म भी क्या है? ईडी लग जाएगा, बेक्ड। एंड नेक्स्ट है बैग। बैग का मतलब होता है, बैग का मतलब ऐसे भीख मांगना भी होता है। और यहाँ पे ओनली मांगना लिखा हुआ है, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं भीख मांगना। बैग है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है एंड ईडी लग जाएगा तो सेकंड फॉर्म हो जाएगा, यानी बैग्ड। एंड थर्ड फॉर्म में भी ईडी लगेगा, यानी बैग, बैग्ड, बैग्ड। नेक्स्ट है ब्लेम। ब्लेम का मतलब क्या होता है? दोष लगाना, यानी दोष लगाना। और सेकंड फॉर्म है ईडी लग जाएगा, ब्लेम्ड, ब्लेम्ड। एंड नेक्स्ट है बोस्ट। बोस्ट का मतलब क्या होता है? शेखी, बघारना, यानी सेकंड फॉर्म है बोस्टेड। एंड थर्ड फॉर्म भी क्या है? बोस्टेड। एंड
नेक्स्ट है बोरो। बोरो का मतलब होता है उधार लेना। जैसे हम किसी से मनी उधार लेते हैं उसको हम लोग बोरो कहते हैं। बोरो का मतलब क्या होता है? उधार लेना। सेकंड फॉर्म है बोरोड और थर्ड फॉर्म भी क्या है? बोरोड। नेक्स्ट है ब्रीथ। ब्रीथ का मतलब क्या होता है? सांस लेना। सेकंड फॉर्म है ब्रीथ, ब्रीथ। नेक्स्ट है ब्राइब। ब्राइब का मतलब क्या होता है? रिश्वत लेना, यानी ईडी लग जाएगा इसमें भी, ब्राइब्ड, ब्राइब्ड। एंड नेक्स्ट है नहाना। नहाने की इंग्लिश होती है बाथ, यानी देखिए बाथ के नॉर्मली ये भी स्पेलिंग होती है BATH, BATH, यानी कि बाथ, बाथ, बाथ। चलिए यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है कंप्लीट हो गया है। आई होप फ्रेंड ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको प्यार दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर, बी सेफ। थैंक यू।